मीडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार ये तो स्वाभाविक है ना, ये स्वाभाविक लक्ष्य है। और ऐसे दौर में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ने यह सीधे तौर पर कहा हो कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद समाप्त हो जाएगा, तो स्वाभाविक है क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर में और जो देश के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो वैकल्पिक राजनीति का एक एजेंडा के तहत और जो देश के अंदर में गैर भाजपा पार्टियों को एकजुट करना बिहार मॉडल की तरह, माननीय नीतीश कुमार जी का उस क्रम में दौरा होगा जिसमें डिप्टी सीएम भी रहेंगे। तो यह तो जो बिहार मॉडल का विस्तारीकरण होगा। बाबा बागेश्वर को लेकर के राजद कोटे के मंत्री विवादास्पद बयान दे रहे हैं, जहां सुरेंद्र यादव ने कहा कि बाबा बागेश्वर भूत प्रेत के नाम पर महिलाओं बच्चियों को नचवाते हैं, कपड़ा तक उतर जाता है नाचते हुए। वहीं चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को लालू यादव ने जेल में डाल दिया था, उसी तरह बाबा बागेश्वर को तेजस्वी यादव जेल में डाल देंगे। देखिए, बाबा जैसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दायित्व के बारे में कौन क्या टिप्पणी करे है मेरा विषय नहीं है, लेकिन यह राजनीति का भी विषय नहीं है। राजनीति के संदर्भ इसके हो ही नहीं सकते। अगर राजनीति के कसौटियों पर इनको कसा जाएगा तो फिर आध्यात्मिक संत होने का औचित्य क्या है, बाबा होने का औचित्य क्या है। इसलिए बाबा क्या बोलेंगे क्या करेंगे ये तो आने के बाद ही ना पता चलेगा। जातीय गणना को हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए रोक लगा दी थी और 3 जुलाई का डेट दिया था हेयरिंग के लिए, अगली सुनवाई के लिए, लेकिन बिहार सरकार के रिक्वेस्ट पे अब 9 मई को। जाति गणना समाज के तमाम तबके का सामाजिक आर्थिक सर्वे, और इसका महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सर्वदलीय सहमति, विधानमंडल की सहमति, राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति, उसके बाद भी माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें अभी तिथि मुकर्रर किया है। तो हम तो यह समझते हैं कि विधायिका का विधि सम्मत तरीके से जो संवैधानिक प्रावधान है और केंद्र सरकार के द्वारा इस बात की इजाज़त दिया जाना कि कोई भी राज्य सरकार कर सकती है। कर्नाटका इसका उदाहरण है, कर्नाटका के अंदर में हुआ है, विभिन्न राज्यों में, छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई है। तो ऐसी स्थिति में अब तो न्यायपालिका का मसला है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस पर्दे के पीछे कौन है। पर्दा को तो हट करके दिखाना होगा कि इस खेल के पीछे है कौन आखिर। मणिपुर में स्थिति बदहाल हो गई है, बेकाबू हो गई है। सरकारी आंकड़े 54 बताते हैं, लेकिन मौत लगातार। उत्तर पूर्व का राज्य मणिपुर, वहाँ जिस ढंग से मीडिया में बहुत ही अल्प सीमित खबरें आ रही है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि भाई देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कोई टिप्पणी नहीं आ रही है, इस संबंध में उनकी कोई संवेदना नहीं है, इस संबंध में उनका कोई मंतव्य नहीं है। वो देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे देश का मुकुट है उत्तर पूर्व का राज्य। तो अब मणिपुर जैसे राज्य में अगर ऐसी स्थिति है, वह भी तब जब यह दावा किया जा रहा था कि नोटबंदी के बाद ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के राजौरी में दुखद घटना, मणिपुर के अंदर दुखद घटना, तो केंद्र सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री को अपनी जुबान खोलनी चाहिए।